नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले 2 दिन से प्लान कर रहे हैं हम मार्केट में, उस अकॉर्डिंग मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कल हमने जो प्लान किया था बैंक निफ्टी में और निफ्टी में वेडनेसडे के दिन, उस अकॉर्डिंग हमारा प्लान नहीं रहा। लेकिन उस दिन मुझे लॉस नहीं हुआ। कहीं ना कहीं मैंने मार्केट को थोड़ा एनालाइज करके रुक के 1-2 स्कैल्प कर दिए थे, तो मुझे 54 पॉइंट का, जैसे मैंने आपको बताया था, कि प्रॉफिट हो गया था। लेकिन आज मैं मार्केट में ट्रैप हो गया कॉल साइड में और मुझे थोड़ा लॉस लेना पड़ा। तो पर मैंने ज़्यादा लॉस नहीं लिया, मेरी एक लिमिट होती है लॉस लेने की। पर जैसा हमने निफ्टी में बात किया वैसा मार्केट ने नहीं किया, बाइंग साइड में नहीं गया। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बियरिश दिन साइडवेज मार्केट है। तो ऐसे में होता क्या है कि आप ट्रेड प्लान तो कर लो, मार्केट नीचे आ जाए, हमें देखने में लगता है कि मार्केट बेयरिश है, लेकिन इतना स्लो मार्केट में बस प्रीमियम डिके होते हैं और कुछ नहीं होता। तो आप चाहे पुट का ट्रेड बनाओ चाहे कॉल का, आपको लॉस ही होगा। बहुत कम चांसेस है कि आप प्रॉफिट कर सकते हो। बाकी कल के लिए बात कर लेते हैं कि क्या हमारा प्लान रहेगा कल के लिए मार्केट में। तो आप देखोगे कि बायर्स के जितने भी एसएल है निफ्टी में वो सारे नीचे हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ऊपर कोई भी एसएल नहीं है। तो डायरेक्टली मार्केट ऊपर टारगेट नहीं कर सकता किसी को। इसलिए छोटे मोटे गैप अप या छोटे गैप डाउन के केस में हम कहीं ना कहीं मार्केट में सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फ्लैट के केस में हमें थोड़ा रुक के वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस कंडीशन में मार्केट कहीं भी, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे तो हो सकता है एक बड़ी कैंडल आ जाए बाइंग, या तो बड़ी कैंडल रेड आ जाए। तो ऐसे में हमें थोड़ा रुक के स्ट्रेटेजी बना के ट्रेड करना होता है। बाकी अगर कोई बड़ा गैप अप होता है तो उस केस में हम थोड़ा सा संभल कर, हो सकता है कि वहाँ से बाइंग का मोमेंटम आ जाए, तो हमें हमारा प्लान चेंज करना पड़ेगा। जो कि 25,100 के अगर ऊपर या आसपास ही खुलता है तो हम थोड़ा मार्केट में रुक के ट्रेड करेंगे। बाकी हमारा जो थोड़ा गैप अप, थोड़ा गैप डाउन में हमारा जो है व्यू क्लियर रहेगा सेलिंग साइड का। 25,100 कहीं ना कहीं हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकते हैं, और 25,300 आप मोटा मोटा मान लीजिए जो हमारे लिए दूसरा रेजिस्टेंस हो सकता है। 24,950 के पास काफ़ी टाइम स्पेंड किया है मार्केट में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 24,860 कहीं ना कहीं हमारे लिए दूसरा सपोर्ट हो सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट बियरिश देन साइडवेज ही रहा है। तो ऐसे में 2-3 दिनों से ये देखोगे तो आप 300 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ है। तो इसमें भी ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आप ट्रेड को प्लान करते हो तो प्रीमियम आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं आप लॉस बुक कर लेते हो या फिर छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ निकलते हो, लेकिन आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है ऐसे में। तो ऐसे में बेहतर यही होता है कि आप मार्केट से दूर रहो और सही मोमेंटम का वेट करो। कभी कभी 1-2 दिन मार्केट सही नहीं रहता, तो हमें मार्केट से ज़रूरी नहीं हर दिन प्रॉफिट कमाना। बाकी कल के लिए देखें तो इसमें भी बायर्स के एसएल नीचे हैं, कहीं ना कहीं सेलर्स भी ऊपर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में छोटे मोटे गैप अप या छोटे मोटे गैप डाउन के केस में हम कहीं ना कहीं सेलिंग साइड का ट्रेड ही प्लान करेंगे। फ्लैट के केस में हमें थोड़ा रुक के एनालाइज करके ट्रेड बनाना होगा। 51,950 और 52,300 कहीं ना कहीं हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। 51,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके पास। 2-3 दिनों से ये मार्केट यहीं ट्रेड कर रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाकी 51,140, और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि 50,850 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो काफ़ी अच्छी हमें डाउन साइड की रैली देखने मिलेगी, जो है 350-400 पॉइंट की। तो आइए बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। कल इसकी एक्सपायरी है, तो ये भी सेम निफ्टी की तरह ही मूव कर रहा है, बियरिश देन साइडवेज। इसने भी देखोगे आप 2-3 दिनों से काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इस जोन में, जो कि है 81,800 के करीब। तो ऐसे में कल छोटे मोटे गैप अप या छोटे मोटे गैप डाउन के केस में हम सेलिंग साइड का ट्रेड ही प्लान करेंगे। फ्लैट के केस में हमें थोड़ा रुक के स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ज़्यादा गैप अप या ज़्यादा गैप डाउन होता है तो उस केस में भी हमें थोड़ा रुक कर मोमेंटम देखना पड़ेगा, मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है। क्योंकि ज़्यादा गैप डाउन होता है तो ऑलरेडी यहाँ पे जो बायर्स हैं इनको ट्रैप कर चुका होता है मार्केट, और ज़्यादा गैप अप होगा तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं इनको भी ट्रैप कर चुका होगा। तो उसमें कोई भी कंडीशन हो सकती है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। 82,100 कहीं ना कहीं हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, और ऑल टाइम हाई पे है सेंसेक्स, इसलिए आप दूसरा जो रेजिस्टेंस ले सकते हो वो करीब 82,300 या 350 के आसपास हो सकता है। 81,500 और 81,200 कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे।
फर्दर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो ट्रेडर दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।